बच्चों, तो हम गणित का पार्ट 2 का प्रश्नावली देख रहे थे। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। चलिए क्या लिखा हुआ है देखते हैं। एक कक्षा के छात्रों को 10 या 15 या 20 के समूह में पंक्ति बनाकर बैठने पर कोई छात्र नहीं बचता, तब उस कक्षा में कितने छात्र हो सकते हैं? अभी देखो, एक क्लास है, उस क्लास में जो छात्र है, छात्र लोगों को 10 या 15 या 20 के समूह में ग्रुप बनाकर उसको लाइन पे बिठाया जाता है, और इस तरह बिठाने पर कोई भी छात्र नहीं बचता है। तो हमें पता लगाना है कि उस क्लास में कितने छात्र हो सकते हैं। तो इसमें हमें अधिकतम तो निकालना नहीं है, जितने हैं उतने ही निकालना होगा, यानी कि मिनिमम छात्र कितने हो सकते हैं, यानी कि कम से कम। तो इसमें हमें निकालना होगा ल स। यहाँ हम म स नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे अधिकतम वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे इस तरह से नहीं पूछा है। ठीक है, हमें एग्जैक्ट पूछा है या सबसे कम वाला हो सकता है वो पूछा है। तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा ल स। ठीक है, और ल स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी संख्या दी गई है उसको एक साथ लेकर हम उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, भाग भाग देकर। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में तीनों नंबर को मैंने एक साथ लिया और तीनों को एक साथ लेकर भाग भाग किया, क्योंकि हमें इसमें निकालना है ल स। ठीक है, निकाला हमने। किस तरह निकाला समझ में आ रहा है आपको? 2 5 जा 10 कट गया, 2 15 जा तो 15, क्योंकि 15 कटेगा नहीं, और 2 10 जा 20। ठीक है, जो कटता नहीं है उसको वैसे ही उतारते हैं हम लोग। तो अभी देखो, क्या अभी 2 से कटेगा? बिल्कुल काट सकते हो आप, पर मैंने इसको बाद में काटा। ठीक है ना, पहले 5 से काट लेती हूँ मैं इसको। आप कैसे भी काट सकते हो उसको। तो पहले 5 से काटा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 कट गया, 5 2 जा 10। ठीक है, क्योंकि 2 5 से भी कट रहा है। अब मैंने इसको देखो 2 निकल रहा है, 2 से तो 2 ही कटेगा, तो 2 1 जा 2, बाकी को हमने वैसे उतार लिया, और फिर नीचे भी मैंने 3 को काट दिया, 3 1 जा 3। ठीक है, अब जो भी निकला यहाँ उसको हमने इंटू कर लिया और हमारा निकला 60 लोग। अब ल स के लिए हम उसमें सार्वक गुणनखंड नहीं छाटते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उसको एक साथ करते हैं। लेकिन हम जब म स निकालते हैं तो म स में हम अलग अलग करते हैं, इसलिए हमें उसमें सार्वक गुणनखंड छाटना पड़ता है। ठीक है, पर इसमें जो भी हमारा यहाँ आया उसको इंटू करेंगे तो हमारा निकला 60 लोग। आपका उत्तर है 60 लोग, यानी कि उस कक्षा में कितने बच्चे थे? 60 बच्चे। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें क्या कहा गया है देखो, 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। यानी कि 1 से 10 तक जितने भी संख्याएं हैं उनमें से ऐसा संख्या निकालना है जो सबसे छोटी संख्या है और सभी संख्याओं से वो विभाजित हो सकती है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, हम 1 से 10 तक जितना भी नंबर है उसको लिख लेंगे, और हमें छोटी संख्या निकालनी है, यानी कि इसमें भी हमें ल स निकालना होगा। तो यहाँ देखिए, मैंने 1 से 10 तक जितने भी संख्या थे उसको लिख लिया इस तरह से, और इसका हमें ल स निकालना है। ठीक है, तो ल स निकालने के लिए मैं सबसे छोटा शॉर्टकट आइडिया बताती हूँ आपको। मैं यहाँ 1 को नहीं लूँगी क्योंकि 1 सबसे कटता है ना, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, तो 1 को काट देती हूँ, 1 सब में कॉमन आता है, काट दिया। 2 को देखो, 2 से क्या क्या कट रहा है, 2 5 जा 10 कट रहा है, 2 4 जा 8 कट रहा है, 2 3 जा 6 कट रहा है, 2 2 जा 4 कट रहा है। इसका मतलब 2 बहुत सारे नंबर्स में आता है, तो इसको भी काट दिया मैंने। अब 3 देखो, अब 3 बचे हुए नंबर से किसे कट रहा है, 3 2 जा 6 कट रहा है, 3 3 जा 9 कट रहा है, तो 3 को भी काट दिया मैंने। अब 4 देखो, क्या 4 कट रहा है, 4 8 कट रहा है, 4 2 जा 8, तो 4 भी कट गया। क्या 5 कट रहा है, देखो 5 1 जा 5 होता है, 5 2 जा 10 कट रहा है। अब देखो बाकी संख्या जो है वो और किसी को नहीं काट सकते। 6 से क्या ये सब नंबर कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। 7 से क्या बचे हुए नंबर कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। क्या 8 से बचे हुए नंबर कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। क्या 9 से बचे हुए नंबर कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। तो 10 से भी नहीं कट रहे हैं, है ना। तो हम इन नंबर्स का निकालेंगे ल स। यहाँ पे मैंने उतार लिया जो बचे नंबर। ठीक है, मैंने उनको क्यों काटा समझ में आया, क्योंकि इस नंबर से बचे हुए सारे नंबर कट रहे हैं, इस नंबर से बचे हुए कुछ नंबर कट रहे हैं। जैसे कि 2 2 जा 4 कट रहा था, 2 3 जा 6 कट रहा था,
2 4 जा 8 कट रहा था, 2 5 जा 10 कट रहा था, बहुत सारा कट रहा था 2 से, इसलिए मैंने 2 को काट दिया। अब 3 से भी कट रहा था, देखो 3 के बाद जितने भी नंबर है उनमें से ये 6 कट रहा था 3 से, और 9 कट रहा था। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 कट रहा था, इसलिए 3 को भी काट दिया मैंने। अब 3 तक छोड़ो, अब 4 से बचे हुए नंबर कट रहा था, बिल्कुल कट रहा था। 4 2 जा 8 होता कट रहा था, इसलिए 4 को भी काट दिया मैंने। अब देखो बचे हुए संख्या को 5 काट पा रहा है किसी को? हाँ बिल्कुल काट रहा है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 काट रहा था, इसलिए 5 को भी काट दिया। अब 6 देखो, 6 बचे हुए संख्या में से किसी भी संख्या को काट नहीं पा रहा है, इसलिए 6 को उतार दिया। फिर 7 देखो, 7 भी बचे हुए नंबर को किसी में भी काट नहीं पा रहा है, इसलिए 7 को भी काट दिया। 8 को, अब 8 ना ही 9 को काट पा रहा है ना ही 10 को काट पा रहा है ना, इसलिए 8 को भी नहीं काटा, हम छोड़ दिया हमने इसको भी। अब 9 से भी तो 10 कटेगा ही नहीं, इसलिए जो बचे नंबर है उनको हमने इससे उतार लिया। अब इसको हम इसका भाग देखा गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने 2 से इसका शुरुआत किया, ठीक है। 2 3 जा 6, 7 नहीं कटेगा, उसको उतार लेंगे। 2 4 जा 8, 2 9 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे उसको, वैसे उतार लेंगे। 5 जा 10, क्या 2 फिर से कट रहा है? यहाँ पे बिल्कुल कट रहा है, जो नहीं कट रहा है उसको उतार लेंगे। 2 जा 4, 2 9 तो नहीं कटेगा, वैसे उतार लेंगे। 5 को भी वैसे उतार लेंगे। फिर से 2 कट रहा है, बिल्कुल हाँ कट रहा है ये। 3 नहीं कट रहा है, 7 नहीं कट रहा है, उसको उतार लेंगे। जो नहीं कटता है बार बार बोलती हूँ, उसको उतार लीजिएगा, ठीक है। अब 2 तो कट गया। अब बचा देखो 3 7 9 5, किससे कटेंगे? 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 7 नहीं कटेगा, 7 को उतार लेंगे। 1 का तो 1 ही रहेगा। 3 3 जा 9, और यहाँ पे 5 भी नहीं कटेगा। अभी 3 7 को उतार लेंगे। 1 जा 3 कट गया, 5 का वैसे उतार लेंगे। अब ये कटेगा हमारा 7 1 जा 7 कट गया, 1 को वैसे उतार लेंगे। 5 बचा, और यहाँ पे हमारा सिर्फ 5 बचा, तो 5 से कट जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये जो भी संख्याएं मिली हम इसको इंटू कर लेंगे, ठीक है। लॉसा निकालना है हमें, लॉसा के लिए हम इंटू कर लेंगे। तो लॉसा निकालना है हमें, तो लॉसा के लिए हम इंटू करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 है, इंटू 3 इंटू 3, तो 3 है, इंटू 7 इंटू फिर 5 है। तो इन सबको अगर हम इंटू करते हैं तो हमारा आंसर निकलता है 2520। अब इंटू करके देखोगे तो इसका आंसर ये निकलता है। तो इतने होंगे हमारा आंसर, ये होगा आंसर, ठीक है। समझ में आया किस तरह से किया? आप इसको, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मारकर इसको लिख सकते हो। सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 से 10 तक सारे संख्या को लिख लिया, उसका लॉसा निकालना है तो एक साथ ले लिया। अब देखा इसमें से कि 1 जो है वो सबसे कट रहा है, 2 6 को काट रहा है, 4 को काट रहा है, 8 को काट रहा है, 10 को काट रहा है, इसलिए 2 को भी काट दिया। जो 3 था, 3 भी बाकी बचे हुए नंबर में से 6 को काट रहा था और 9 को काट रहा था, तो इसको भी काट दिया। जो 4 था वो भी बचे हुए नंबर में से 8 को काट रहा था, इसलिए 4 को भी काट दिया। जो 5 था वो भी बचे हुए संख्या में से 10 को काट रहा था, इसलिए 5 को भी काट दिया। अब ये सारे कट गए। जो 6 है, 6 जो है अब बचे हुए संख्या में से किसी को भी काट नहीं पा रहा, तो 6 को उतारा। 7 है, बचे इतने सारी संख्या किसी को भी नहीं काट पा रहा, 7 को उतार लिया। 8 है, 8 9 को भी नहीं काट पा रहा, 10 को भी नहीं काट पा रहा। 9 है, 10 को नहीं काट पा रहा, 10 को भी वैसे उतार लिया। फिर जो निकला हमारा संख्या, उस संख्या का हमने बार बार देकर भाग देकर उसका गुणनखंड निकाला, और उसके बाद हमारा लॉसा हमने इस तरह से जो भी निकला हमारा संख्या उसको इंटू करके हमने आंसर निकाल लिया। तो इस तरह से हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। समझ में आया? ओके।